अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ साइमा खान और आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। पीर इम्तियाज़ वराइच साहब के साथ हमारे हमारा एक कंटिन्यूअस एक सेशन चल रहा है जिसमें हम दोनों डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो हम कोशिश करते हैं वो पिक करें जो कि इस वक्त हमारे माशरे के अंदर नॉर्मल इश्यूज चल रहे हैं या हम आसपास जो देख रहे हैं कि यार ये वो टॉपिक हैं जिस पे चीज़ें क्लियर नहीं है और हमें उस पर बात करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक जो हमने चूज किया है वो है कि औरतों का नौकरी करना क्या जायज़ है। और ये जो हम आज बात करने जा रहे हैं ये हम इस्लाम की रूह से भी बात करेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि आजकल के दौर में और सोसाइटी में ये कितना ज़रूरी है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवर टू इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब, पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि क्या औरतों का इस्लाम में नौकरी करना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक पहले तो आपका साइमा बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुछ बोला जाता रहा है। मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स में इसके ऊपर बात करते रहे, उलमा कराम और मुफ्तियान भी इसके ऊपर काफ़ी बात करते रहे। तो हम भी अपने जो समझ के मुताबिक उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, बात यह है कि इस्लाम के अंदर इसकी अगरचे कदगन तो कोई नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर हम उस ज़माने को लें ना जो नबी पाक का ज़माना था, हम्म, उस वक्त तो हमें जो मिसाल मिलती है वो गजवा ओहद में खातीन का वो जो तिब्बी इमदाद के लिए अपने आप को हम्म, पेश करना और वहाँ पे वो की जो मरम पट्टी करती थी मुजाहिदीन की, या वो हमें नजर हम्म, आता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि घर से निकलने की इजाजत है, क्योंकि वो भी एक काम था ना, नर्सिंग भी एक बिल्कुल, काम है ना। तो बिल्कुल। उसके एंगल से अगर हम देखें तो हमें ये लगता है कि इसमें इस्लाम के अंदर कुछ कंडीशंस के साथ जो है वो खातीन का जॉब करना जो है वो उसमें कोई बुराई नहीं है, मजायका नहीं है, बशर्ते कि वो उस कंडीशंस को पूरा करें। अब ओके। नौकरी जो है, ये मैं साइमा थोड़ा बयान करना चाहूंगा कि दो वजूहात से की जाती है खातीन की तरफ से। वैसे तो हमारे इस्लाम के अंदर जो किरदार हैं मर्द और औरत के, ये डिफाइन कर दिए गए, बिल्कुल। क्योंकि मर्द का काम है कि कमा के लाना हम्म, और बच्चे उनको पालना, घर बार को देखना। तो ये दो काम डिवाइडेड हैं। अब कुछ लोग जॉब करती हैं, खातीन जो हैं शौकिया करती हैं, ठीक है, और या बहुत पढ़ लिख गई तो कहने लगी अब हम चूंकि पढ़ लिख गए हैं तो हमें उसको जॉब यूटिलाइज कर। करना चाहिए, ठीक है हम्म, ना। कुछ करती हैं मजबूरी के तहत, हम्म, फाइनेंशियल उनको जरूरत होती है असिस्टेंस की। तो आज हम बात जो कर रहे हैं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो शौकिया करती हैं बिल्कुल करें, बिस्मिल्लाह अगर वो कर सकती हैं तो उसके लिए फिर ये है कि जो इस्लाम के अंदर तकाजे हैं उसको पूरा करके अपने आप को ढांप के अच्छी तरीके से सर को ढांप के, चूंकि जो जैसा कि हुक्म हुआ है शरीयत के अंदर, वो ढांप के आप दफ्तर में जाएं और ज़ाहिर बात है कि आप प्रोफेशनल काम कर सकती हैं, बशर्ते कि दफ्तर का जो माहौल है वो भी ऐसा हो कि जो इनकरेजिंग हो। अच्छा, इसी तरह करेक्ट। जो नीडी खातीन हैं, हम्म, ओबियसली वो भी ये कर सकती है, उनकी तो वैसे ही उनके लिए एक जायज़ बन जाता है, क्योंकि उनको पैसों की ज़रूरत है। कुछ बेवा खातीन होती हैं, डाइवोर्सी होती हैं, या खामद की इतनी आमदन नहीं होती, या खामद का जॉब नहीं होता, वालद साहब फोत हो गए हैं, बच्चियाँ हैं, तो दे डू डैट, उसमें कोई मुजायका नहीं है। अब हमारा जो मुआशरा, मैं स्पेसिफिकली जब बात करता हूँ पाकिस्तान की और इंडिया की, उसमें आप देखिए कि ज़रा थोड़ा सा खातीन के लिए काफ़ी डिस्करेजिंग माहौल होता है ऑफिस के अंदर। हम्म, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोई भी मर्द जो है वहाँ पे जो कुलीग्स होते हैं बहुत कम होंगे जो उसको बहन समझते होंगे या बेटी समझते होंगे या माँ का दर्जा देते होंगे। बहुत बिल्कुल, कम, बेशक कहते बिल्कुल। हो, मुंह मतलब से कह हाँ, कि देते वो हो। रिश्तों को कैसे देखते हैं, वो एक हाँ, औरत को अपने दिमाग से कैसा देखते हैं जो कि काम के ऊपर आती है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें देखें जो तो सो जायज तो है, मैंने हम्म, बताया विद सर्टेन कंडीशंस। अगला सवाल मेरा आपके साथ ये है इम्तियाज साहब कि ये तो आपने सारी बातें कर दी लेकिन हमें हजरत खतीजा की भी एग्जाम्पल मिलती है जो कि तिजारत क्या करती थी। तो नौकरी हो या तिजारत हो, आप घर से बाहर निकलते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, आप गैर महरम से भी मुलाकात कर रहे हैं कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा गैर महरम के आगे ना जाने की बातें करते हैं। और औरत का रोल जो हम डिफाइन करते हैं कि जी मर्द का काम कमाना है, औरत का कॉल घर के अंदर अपनी औलाद की परवरिश करना है, अपने घर को संभालना है, अपनी इज्जत की हिफाजत करना है, जबकि उसका शौहर जो है वो बाहर नौकरी कर रहा हो या काम कर रहा हो या भाई या बाप बाहर हो, तो वो किस तरह से अपने आप को घर में रखे। और
लेकिन मैं यहाँ पे अब ये समझती हूँ कि अगर हम हज़रत खदीजा को देखते हैं, तो वो भी तिजारत किया करती थीं और हज़ूर पाक उनके लिए काम किया करते थे और उसमें उनको ट्रैवल भी करना पड़ता था, जाना भी पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थीं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसे कैसे देखते हैं? आपने हवाला दे दिया हज़रत खदीजा का, और वज़ारत तिजारत ही करती थी और वो उस वक़्त विडो थी, और उनके पास नबी पाक जो थे उनकी ज़्यादादारी डायनेस्टी का जो चर्चा था मक्का के अंदर, उसको सुन के तो उन्होंने नबी पाक से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप उनका उनके लिए काम करें। तो नबी पाक वहाँ पे फिर काम शुरू भी कर दिया था, और फिर बाद में शादी का मसला आया था, या शादी की जो स्टेज थी वो बाद में आई थी। तो उसमें कोई शक नहीं, मैंने बताया कि कर सकती हैं, इस्लाम के अंदर कोई इसकी मानत नहीं है, लेकिन सर्टन रूल्स है ना हर चीज़ के। हुँ, अब हुँ। अगर बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मगरबी लिबास पहन के जाएंगी, बहुत ज़्यादा शौक होके जाएंगी, और वो थोड़ा सा जो हिजाब है उसका नहीं रखेंगी पास, तो आपको पता है कि सोसाइटी जो है वो हमेशा ही, चूंकि डोमिनेटिंग सोसाइटी तो मर्दों की है ना, तो अब बिल्कुल, उसमें चूंकि पहले ही उनको एक खातून समझा जाता है, हालांकि उनको कुलीग समझना चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल, एक ऑफिस के अंदर अगर वो खातून है तो उसको कुलीग समझना चाहिए, खातून नहीं समझना चाहिए, उसको बिल्कुल। वो कुलीग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मर्द है या औरत है। लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा समझा नहीं जाता, तो इसलिए खातून को के ऊपर बड़ा एक, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है कि अगर वो जॉब कर रही है तो वो अपने आप को उस हिसाब से लेके जाए कि किसी को अपॉर्चुनिटी ना मिले या किसी को इंकरेजमेंट ना हो कि उसके बारे में कोई ऐसी वो बात करे। बात तो करें। वो जो सर्टन मैंने बता दिया कि सारा डांपे, ठीक है ना, लिबास पूरा होना चाहिए, लिबास से जो हया के पार्ट्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, और ज़्यादा वहाँ पे जो कहते हैं दोस्ती, ये दोस्ती है हमारी, क्योंकि औरत मर्द की दोस्ती जो है वो उस तरह की दोस्ती नहीं हो सकती जिस तरह की मर्दों मर्दों की होती है, इतनी फ्रैंकनेस नहीं हो सकती, एक लिमिट्स होती है उसके अंदर। वो कहते हैं ना मर्द और औरत की दोस्ती में एक तीसरा शैतान होता है। उनको अकेले एक जगह पे नहीं होना चाहिए, चाहे वो औरत राबिया बसरी क्यों ना हो। हुँ, तो राबिया बसरी आपको पता है बिल्कुल, कलंदर थी और बिल्कुल। बहुत बड़ी वलीउल्लाह थी, हुँ, यहाँ तक है कि बल्कि बाप के साथ भी अकेले ना बैठे, भाई के साथ भी अकेले ना बैठे, पुष्ट करें, उसे अवॉइड करें, वो किस किस से कैसे पर्दा करे, किस तरह वो अपने आप को, यानी उसके घर में अगर कोई आता है गैर मर्द आता है तो कैसे आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है, तो ये सारी चीजें बड़ी तफसील के साथ कुरान पाक में बयान की गई है। तो अगर इसकी पासदारी की जाती है, इसी तरह मैं कहूँगा कि मर्दों पे भी जिम्मेदारी है, सिर्फ खातन की जिम्मेदारी हमें नहीं लगानी चाहिए। हुँ, मर्द जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे वो इकट्ठे काम करें, प्रोफेसर हैं, खातन हैं, मर्द हैं, हुँ, इकट्ठे काम करें, डॉक्टर्स हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, MBAs हैं, खातन हमारी बड़ी अच्छी कंपनियों के अंदर उन्हें बड़े बड़े सीनियर पोजीशन पे, बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव के अहदे पे काम कर रही हैं। तो वहाँ पे जो मर्द जो हैं उनको चाहिए कि उनको स्पेस दें, क्योंकि उनको, मैं कहता हूँ किसी की नज़र जो है, मैं, मेरा शायद कोट भी है, आपने को शायद याद होगा कि किसी की नज़र का, कि उसकी नज़र पाक है, एक ही टेस्ट है कि अगर किसी भी बच्ची को अगर देखे तो उसको अपनी बेटी नजर आए उसमें से, हुँ, अगर कोई बड़ी खातून को देखे तो उसको अपनी बहन उसमें नजर आए बिल्कुल। या माँ नजर आए, अगर ऐसा उसको महसूस होता है तो इसका मतलब उसकी नजरें पाक है। नाज़िर तो पाक। मर्दों के ऊपर भी है कि आप जो, ये टू वे है, और इसको मेरा बिल्कुल, ख्याल है कि मैं आपकी इस बात को समराइज़ ऐसे करूँगी कि मर्दों को ये सोचना चाहिए कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। आज आप अगर किसी और औरत को इस निगाह से नहीं देख रहे, तो कल को आपकी भी बेटी ने बाहर निकलना है, आपकी भी बहन ने बाहर निकलना है। अगर हम सिर्फ़ अपनी इस्लाह करते जाएँ और हर इंसान अपनी इस्लाह के ऊपर तवज्जो दे, बनिस्बत ये कि माशरे को चेंज करने चले, तो इसी तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके बहुत सारा बदलाव हमारे माशरे में आ सकता है। अब आपने यहाँ पे जो एक बात कही कि जी बाहर निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हमारे पाकिस्तान के कानून को देखें तो नान और नफ़्के की ज़िम्मेदारी जो है वो एक मर्द की है, कि इसे जो है वो कमाना है और औरत को जो है वो घर पे सँभालना है। और शुरू से हम अपनी माँओं को और इस तरह से अपनी दादियों को, नानियों को ऐसा ही देखते आए हैं कि जी उन्होंने घर की मैनेजमेंट सँभाल के रखी थी और मर्दों ने जो है वो पूरा बाहर का काम सँभाल के रखा हुआ था। कुछ काम जॉइंटली होते हैं जैसे बच्चों की परवरिश, दोनों की ज़िम्मेदारी होती है, एक एक जॉइंट एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगी कि अब जो औरत अपना करियर बनाना चाहती है, ज़रूरत अभी मैं ज़रूरत के ऊपर बात नहीं कर रही कि ज़रूरत के तहत बाहर निकलती है। क्योंकि अगर ज़रूरत के तहत भी बाहर निकलती है तो ये सवाल आ जाता है कि हमारे इस्लाम में हमें ये सिखाया जाता है कि जो रिज़्क है, वो अल्लाह ने आपको देना है।
और जो आपके घर में रिस्क आना है वो तो आना ही है। चाहे वो इम्तियाज़ साहब की वाइफ़ काम करें या इम्तियाज़ साहब काम करें, लेकिन जितना रिस्क अल्लाह ने उस घर में भेजना है, वो उन दोनों को भी उतना ही देना है और एक आप काम कर रहा है एक आदमी तो उसको भी उतना ही देना है। तो यहाँ पे फिर हमारे उस ईमान की बात आ जाती है कि अगर अल्लाह ने उस घर में इतना रिस्क भेजना है, तो 4 लोग काम करें तो भी उतना ही आना है, 3 काम करें तभी भी उतना ही आना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे इसे लेके जाते हैं नौकरी को? देखिए देखिए, जहाँ पे ये बात है कि रिज़्क की ज़िम्मेदारी ज़ाहिर अल्लाह ताला की है, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो वादा है, रिज़्क अता करते बिल्कुल। हैं, और वो हुँ, कहते हैं कि पत्थर के कीड़े को भी पत्थर के अंदर भी वो रिज़्क अता करते हैं। हुँ, ये तो हमारा ईमान है, इसमें कोई शक ही नहीं बिल्कुल। है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हुक्म आया हुआ है कि जब नमाज़ पढ़ें आप, नमाज़ पढ़ने के बाद आप रिज़्क की तलाश में फैल जाएँ, हुँ, ठीक है? तो हुँ, कोशिश शर्त है, क्योंकि ये जो है आलम असबाब है ये दुनिया। यहाँ बैठे-बिठाए हर चीज़ नहीं होती, हुँ, ना ही हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे एफर्ट करनी पड़ती है और करनी चाहिए, और उसमें क्योंकि आलम असबाब है ना, वरना तो अल्लाह ताला जो है वो चाहते तो हमें वैसे ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट कर देते। जैसे मन्ना सलवा आपने देखा, उसका ज़िक्र आ गया कुरान पाक बिल्कुल। के अंदर। उनको रिज़्क भी दे रहे थे, सारा कुछ दे रहे थे। तो वो भी करके उन्होंने देखा, लेकिन ये कि मेरा मकसद कहने का, दुनिया में आने का मकसद ये है कि ये ट्रांज़िट है, और ट्रांज़िट के अंदर हमने कुछ अपनी डीड्स जो है डिफाइन करनी है। जब डीड हमने डिफाइन करनी है या अपनी कंडक्ट जो है ज़ाहिर करनी है, तो उसमें जब तक हम चले-फिरेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, तो हमारे अच्छाई, हमारी बुराई का पता नहीं चलेगा। हुँ, अगर मैं कारोबार नहीं कर रहा, तो फिर मैं ना मेरी ऑनेस्टी का पता चलेगा, ना डिसऑनेस्टी का पता चलेगा, क्योंकि मैं कारोबार ही नहीं कर रहा। जब जो कहते हैं गलती वो नहीं करता जो कुछ नहीं करता। हुँ, तो इसलिए जो है वो रिज़्क मिलना वही है जो उसकी मुकद्दर में है, लेकिन उसके लिए उसको मूवमेंट करनी पड़ेगी, आलम असबाब है। इसके लिए ये नहीं है कि घर में बैठ के आप कहें जी अल्लाह ताला जो है वो आप भेज देंगे, वो भी भेज देते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमने देखा कि हो जाता है, लेकिन साथ हदायत भी ये है कि आप नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद फिर आप फैल जाएँ, रिज़्क की लेकिन तलाश तो पहले भी करना है। तो एक मर्द होता था और पूरा कुँबा होता था इम्तियाज़ साहब और आपने देखा होगा एक आदमी कमा रहा है, बच्चे हैं। पहले तो बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आजकल की तरह नहीं होता था। तो वो इतने बड़े-बड़े कुँबों को एक ही मर्द सँभाल रहा होता था और उसमें इतनी बरकत होती थी कि सारी चीज़ें उसे चलती थीं। और अगर हम बात करें ख़्वाहिशात और ज़रूरियात में फ़र्क की तो वो एक अलग बात है। क्योंकि हो सकता है एक मर्द की कमाई से ज़रूरत तो पूरी हो रही हो, लेकिन लोगों की ख़्वाहिशें पूरी ना हो रही हों, जिसकी वज़ह से आप नौकरी कर रहे हैं, आप जा रहे हैं क्योंकि आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छे मोबाइल चाहिए, आपको अच्छी अच्छी जगह पे खाने खाने हैं, तो आपको एक सोसाइटी में मूव करना है। तो हमें ये भी थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या जो हम सारी औरतें बाहर निकल रही हैं, वो क्या ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकल रही हैं या ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए निकल रही हैं? अच्छा, मैं इसमें गुज़ारिश करता हूँ, मैंने ज़रूरत की तो बता दिया कि अगर कोई यतीम है खातून, बच्ची, हुँ, ठीक है ना, बाप फ़ौत हो गए हैं और वो बड़ी है, बिल्कुल, तो ज़ाहिर बात है कि उसने घर को चला रही है, बिल्कुल। ये ज़रूरत है। खामद फ़ौत हो गया, बच्चे हैं उसके, बेवा है या डिवोर्सी है बेचारी, तो वो कर रही है। ये तो है ज़रूरत, या वैसे गरीब फैमिली की है, इतनी इनकम नहीं है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा, हमने अपनी ज़रूरतों को आप बढ़ा दिया हुआ है, जैसे आपने पॉइंट आउट बिल्कुल, किया ना, मैं भी बिल्कुल। उसी साइड पे जा रहा हूँ कि देखिए, जब बचपन को हम देखते हैं, तो हम 5 भाई थे। हमारा अच्छा गुज़ारा था और स्कूलों की फीसें भी मुनासिब थी, बल्कि सरकारी स्कूलों में हम पढ़े। हुँ, तो मेरा मकसद कहने का, उस वक़्त लाइफ़ भी आसान थी। एक तो ऐसा महँगाई काफ़ी हो गई, हुँ, मतलब रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। दूसरा, हमारे शौक भी बढ़ गए हैं। पहले बढ़ गया। कहाँ रिवाज होता था कि डाइन आउट करना जाके। बिल्कुल। पहले हाला नाका पे के जाके कढ़ाई गोश्त कौन खाता था, मुझे बताएँ ना? हुँ, बिल्कुल। पहले पहले तो यही था ना कि घर में शाम को खाना खाया, टीवी-शीवी भी हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे, तो खाल-खाल घरों में होता था और उसकी हुँ, नशियात भी रात को 10 साढ़े 10 बंद हो जाती थी। एक ही चैनल होता था। तो बड़े टाइम में लोग सोते थे। अच्छा, जो नौकरी करते थे, उनके अंदर कंटेंटमेंट बड़ी थी। हुँ, मर्दों के अंदर चूँकि मर्द ज़्यादा को नौकरी करते थे, औरतें कम थी उस ज़माने में, जो प्रोफेशनल थी। वो 2-3 जोड़े बनाए हुए हैं, हुँ, ठीक है? बीवी ने धो दिए हैं, वो पहन लिए हैं, नीचे 1 या 2 जूते हैं। हुँ। वो चमका के पॉलिश करके वो जनाब दफ्तर चले गए। सिंपल होती थी लाइफ़। स्टाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे हुँ, ड्रेस जो हैं, बल्कि ख़ातीन पे बहुत ज़्यादा हो गया। ख़ातीन हुँ, जो हैं, कई मैंने ख़ातीन देखी है, वो कहती है, "एक बार पहनना है, एक ड्रेस। बिल्कुल, बिल्कुल, एक इवेंट बिल्कुल पे एक ऐसा ही। बार पहनना, बाद में पहनना ही नहीं है।" हुँ, इससे हमने खुद असल में अपनी लाइफ़ जब मुश्किल कर दी। अब एयर मुश्किल कंडीशनर उस वक़्त नहीं थे होते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिजली का बिल भी ज़्यादा नहीं आता। पंखे होते थे, आराम से लोग सोते थे, छतों पे सोते थे, स्कूल के साथ सोते थे। तो नेचुरल लाइफ़ है ना।
तो ये चीजें तो हमने बात तो खुद असर वही हो करना गई ना इम्तियाज साहब कि दुनियावी ख्वाहिशात और अपनी ख्वाहिशात और अपने जो नफ्स की तस्कीन है उसके लिए हम लोगों ने अपनी ज़रूरियातों को बढ़ा लिया है। और वो जो ख्वाहिशात थी ना वो हमारी ज़रूरियात में बदल चुकी हैं असल में। अब हम वो कहते हैं कि ज़रूरी हैं, मतलब ये ज़रूरी हैं, ये अब ज़रूरत में चली गई, अब ख्वाहिश नहीं रह गई है। तो आई थिंक इस पैटर्न में जो चेंज हुआ है हमारी, जो मतलब आप कह सकते हैं बाइंग जो हमारी हैबिट्स हैं उनमें जो चेंजेस आया है इसकी वजह से डेफिनेटली नीड फॉर जॉब, नीड टू गो आउट एंड डू समथिंग वो थोड़ा बढ़ गया है हमारी खवातीन के अंदर भी। तो अगला मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि और जब बाहर निकलती है, आपने एक मैंने स्टेटमेंट एक बड़ी नॉर्मल पढ़ी है, हर जगह पे फेसबुक पे लगी होती है कि जब औरत कमाने मर्द कमाता है तो वो कमाता है अपने फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए। लेकिन जब औरत कमाती है तो वो कहती है कि मुझे अब मर्द की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो खुद कमा रही हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हूँ, तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तलाक का जो रुझान है वो भी बढ़ गया है। पहले दौर में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा-सा ये भी था कि जो औरत जॉब करती थी उसको बड़ा नेगेटिव देखते थे, स्पेशली शादी के चक्कर में, कि ये तो काम करने वाली है, ये तो बाहर निकलती है, ये तो पता नहीं कैसी होगी। तो ये भी एक दिमाग में था और अभी भी बहुत सारे घरानों में काम करने वाली फीमेल्स को अच्छा नहीं समझा जाता। और फिर उसके बाद जब अगर आप देखें जो काम कर भी रही हैं, तो उनमें भी ये रुझान बढ़ता जा रहा है कि वो ज़्यादा जो आपको डिवोर्स नज़र आती हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कम करती हैं, एज़ कम्पेयर टू जो डिपेंडेंट होती हैं। मैं यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया में भी उन ख़वातीन को देखती हूँ जो शायद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं या शायद इश्यूज़ का शिकार हैं, लेकिन वो सिर्फ़ इसलिए अपने शौहर को नहीं छोड़ती, क्योंकि वो उन पे डिपेंडेंट हैं हर तरीके से। वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनकी इतनी तालीम नहीं है, वो नहीं समझती कि वो जाके अपने आप को सेट कर सकती हैं। तो एक ये वजह होती है जो आपके रिश्ते को बनाए रखती है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, आप मिल के चलते रहते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप कहते हैं व्हाई? व्हाई आई कॉम्प्रोमाइज़, यू नो? सो ये भी एक बड़ा मसला सोसाइटी के अंदर आ गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये है कि डिपेंडेंस को एक्चुअली हमने बना लिया है, एक इशू बना लिया। हालांकि शादी का जो फंक्शन जो है ना, आप एक इंस्टीट्यूशन है, हुँ, उसका पर्पस एक दूसरे की जरूरतें पूरा करना नहीं है। वैसे बेसिकली अगर हुँ, देखा जाए ना, वो एक फैमिली बनती है ना, बच्चे हुँ, पैदा होते हैं, फिर उसके बाद एक फैमिली बनती है। माँ अपना रोल प्ले कर रही होती है, बाप अपना रोल प्ले कर रहा होता है। असल में ये रिश्ता है। लेकिन आजकल के ज़माने में, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि हमारे यहाँ जो खातन हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, अच्छी पोस्ट से होती हैं। आप देखिए, मैं चूँकि आपको पता वकील भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे मैटर आते हैं जो डाइवोर्स के से रिलेटेड हैं या खुला से रिलेटेड हैं। उसमें ज़्यादातर प्रोफेशनल लेडीज़ ही होती हैं। यानी हुँ, या वो डॉक्टर होगी, या वो प्रोफेसर होगी, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इस तरह की कोई है जो कि बड़ी अच्छी कमा रही है। अच्छा, हुँ, वो समझती है कि जब मैं कमा रही हूँ तो अब मैं क्यों किसी के साथ मैं कंप्रोमाइज करूँ। हुँ, हालांकि जो जो रिश्ते हैं, अगर भाइयों का रिश्ता है या बहनों का रिश्ता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हम कहते हैं ना, आप भी काउंसलिंग करती है, मैं भी करता हूँ कि मतलब पीर होने के कि भाई बिल्कुल। देखिए, आप स्पेस दें दूसरे को ना। यानी एक बंदा एक गुस्से में है, अगर बीवी गुस्से में आ गई है, आप उसको स्पेस दे दें, उसको हुँ, थोड़ा बोल लेने दें। हुँ, जब टाइम गुजर जाएगा, वो ठंडी हो जाएगी, हुँ, फिर उसके बाद हुँ, आप उससे गिला शिकवा कर लीजिएगा अच्छे अंदाज में, हुँ, फिर उससे कोई ज्यादती हुँ, की है। अगर इसी तरह मर्द अगर बोलने लग पड़ा है, तो खाम बीवी जो है थोड़ा स्पेस दे। लेकिन हमारे यहाँ जो बीवी है, खास तौर पे जब वो कमाने लगती है, या ज्यादा पढ़ी लिखी है खामन से किसी वजह से, समटाइम ऐसे केस भी आते हैं, या ज्यादा खूबसूरत है, ये ध्यान में हुँ, रखिए। मर्द हुँ, जो है जरा कम खूबसूरत है, कबूल हुँ, सूरत है, या आम आम शक्ल है, लेकिन बीवी बिल्कुल, ज्यादा खूबसूरत आ गई है। अब उसमें बिल्कुल। एक तो ये होगा कि मर्द जो है उसको भी वहम रहेगा हर वक्त। हुँ, वो भी अगर किसी बीवी उसकी से किसी के साथ मुस्कुरा के बात करेगी, तो वो शक करेगा, ठीक है ना। हुँ, अच्छा, ये हुँ, सूरत वाइस वर्सा भी है। हुँ, अगर मर्द खूबसूरत है ज्यादा, ठीक है, बिल्कुल। उसकी इनकम अच्छी है, गाड़ियां वाड़ी हैं, उसके पास सारा कुछ है, हुँ, तो उसकी बीवी को भी फिक्र रहता है हर वक्त। हुँ, इनसिक्योर फील ठीक है, करेगी। वो कहीं अगर किसी से बात भी कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, पूछेगी किससे बात हो रही है, ठीक है ना। इस तरह हुँ, की चीजें वो करेगी। तो ये चीज मिसट्रस्ट जो है, ये दीन से दूरी की बात है, मैं समझता हूँ। हुँ, अगर इस बिल इंस्टीट्यूट को समझ लिया जाए। अच्छा, एक तो ये, दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ है ना, हुँ, उसने भी बड़ा डैमेज किया इसके अंदर। बिल्कुल। जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, उसके अंदर जो बच्ची आती थी ना ज्वाइंट फैमिली में से, हुँ, शादी करके दूसरे घर में, हुँ, वो ऑलरेडी आदी होती थी, और टॉलरेट करने की आदत, टॉलरेंस उसके अंदर बहुत ज्यादा होती थी। वो बिल्कुल, सबके साथ मिल के रहने की उसको आदत होती थी। आदत होती वहां थी। पे वो चचा के साथ, चचा के बच्चों के साथ,
ताए के हम्म, बच्चों के साथ, हम्म, दादा दादी भी हैं, हो सकता है हम्म, नाना नानी भी हो, तो उनके साथ मिल के एक अच्छे माहौल में। अब ये है कि जो बच्ची आती है वो कहती है कि मैं अकेली रहूंगी, ठीक है ना, हम्म, इंडिपेंडेंस, उसका भी बिल्कुल इंडिपेंडेंस, बिल्कुल। उसकी वजह से भी डिवोर्सेज हो गई, हम्म, उसकी वजह से भी ये करप्शन भी बढ़ रही है, क्योंकि वो जोर लगाती है कि खाम जो है मुझे इंडिपेंडेंट करे, अलग घर लेके दे किराए पे। अब किराए ज्यादा हैं तो वो क्या करेगा, उसकी इनकम थोड़ी है। अब हम्म, दो ही सूरतें हैं, या तो एक्स्ट्रा टाइम लगाए कहीं पे, हम्म, पार्ट टाइम जॉब करे फारग वक्त में जो उसने आराम करना था, या वो टाइम उसने फैमिली को देना था, अच्छा, या फिर ये कि वो रिश्वत लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल इस बिल्कुल। वजह से बहुत सारे बिगाड़ पैदा हो गए। तो इसलिए ये जो इंस्टीट्यूशन है, अच्छा, एक तो ये पहलू होगा, अगर इजाजत दे तो एक और पहलू इसके साथ ही जो जी जी अटैच है। बिल्कुल बताएं। पहले माँ बाप जो होते थे ना लड़की के, हम्म, खातून के जिसकी शादी हुई थी, वो उसको कहते थे अब वो घर है, हम्म, बल्कि कई तो इंतहा पे चले जाते थे ना कि हम्म, तूने अब वहां से मर के निकल, ठीक है, तेरा जनाजा नहीं है ना, वो भी गलत बात है, वैसे नहीं कहना चाहिए हम्म, था। लेकिन बिल्कुल। मकसद उनका ये होता था कि अब वो तुम वहां दिल लगाओ। हम्म, अब ट्रेंड ये आ गया कि जो माँ, खासतौर पे जो लड़की की है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, जो मेरे पास केसेस आए हैं, कि माँ बच्ची को मिसगाइड कर रही है। मिस गाइड करते हैं। वो बच्ची रोज माँ को फोन करके डिटेल बता रही कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ। अच्छा, वो उसको डिस्करेज नहीं कर रही, हम्म, वो ये नहीं कह रही कि तुम्हारे घर की बातें तुम बेटा अपने पास रखो, ठीक है ना, हमारा वही घर नहीं। वो फिर उसको मशवरा दे रही कि तुम अब ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक जो है एक नया ट्रेंड जो है एक चला है, जिसकी वजह से ब्रोकन फैमिलीज बहुत सारी बढ़ गई हैं। अच्छा, उसमें ये है कि जब तक ऑन नहीं ना करेंगे, बिल्कुल औरत जो है खामद को और खामद के घर को ओन नहीं करेगी, मर्द औरत को और औरत के घर वालों को ओन नहीं करेगा, उस वक्त तक ये इश्यूज रहेंगे। और मैंने हम्म, देखा कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं हम्म, और वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, बिल्कुल वो उसके से उससे छुप के वो बातें कर रही है और उससे छुपे के वो कुछ कर रहा है, और दोनों को एक के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, और लाइफ गुजरे जा रही है, ठीक है ना। बिल्कुल उसका बिल्कुल। नुकसान क्या होता है, बच्चे जो है वो फिर जाहिर बात है पूरी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे पाते, और वो अपना ग्रुप बनाते रहते हैं बच्चों का भी, बाज का बाप अपने साथ मिलाने के लिए उनके साथ मीठा हो जाता है। बिल्कुल। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उस भाई साहब ने 2 शादियां की हुई है, ठीक है ना। हम्म, तो उसने पहली बीवी में से जो बच्चे हैं उनको भी वो बड़ा मीठा बन के कभी उनके गाल चूमेगा, कभी कुछ करेगा, हम्म, ठीक है, उनको साथ में लाया। तो ये सियासत भी चलती रहती, तो ये सारी चीजें जो है अच्छा, इसमें अगर कोई बड़े हो ना, हम्म, दादा दादी या इस तरह के लोग जो न्यूट्रल, आमतौर पर न्यूट्रल हो जाते हैं, एज बढ़ जाती है ना, तो समझ आ जाती है काफी चीजों की, हम्म, और अगला अगला क्या कहते हैं कदम ही नजर आना शुरू हो जाता है ना, फाइनल डेस्टिनेशन है। तो वो आमतौर पर आपने देखा, अनपढ़ बंदा भी हो ना, वो विजडम की बातें करता है, अनपढ़ बिल्कुल खातून की विजडम की बातें करती है। तो उनकी जो है, अब चूंकि वो इरेलीवेंट हो गया इस सोसाइटी के अंदर, अगर वो साथ रह भी रहे हैं ना तो इरेलीवेंट है, उनके पास irrelevant। बच्चे अब जाते को नहीं, बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। ये हो गया नंबर वन के औरतों और मर्दों दोनों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने तालीम हासिल की है या वो अपने शौहर से ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं या शौहर अपनी बीवी से ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, तो भाई आपने तालीम अपने लिए हासिल की है, वो आपका एसेट है। मेरे वालिद एक हमेशा एक बात कहा करते थे कि दुनिया तुमसे सब कुछ छीन सकती है लेकिन तुम्हारी तालीम तुमसे नहीं छीन सकती। इट इज़ योर ओन एसेट, ये तुम्हारा एसेट है। तो शादी हो ना हो, तलाक हो जाए, शौहर तभी की तो डेथ आपने हो जाए, 3-4 एमए कर लिए, एलएलबी भी कर ली। देखिए हमारे काम अपने काम आता है ना, ये हमने किसी और हाँ, के लिए नहीं किया, ये हमारे अपने लिए है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर बिल्कुल। हम ये सोचें कि ये हमारे अपने लिए है लेकिन हम दूसरे को इस पे वो करें कि तुमने ये नहीं किया, अरे भाई आपने किया तो आपने अपने लिए किया, आपने अपनी डिग्री का आप किसी और के नाम को तो नहीं आप दे रहे, या आपने शौहर को तो नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि यार आपने जो तालीम हासिल की, और तालीम आपको शऊर देती है, तालीम इसलिए हासिल की जाती है कि आप में एक मेच्योरिटी और शऊर आए, ना कि आप उस तालीम को बेसिस बनाएं कि आप किसी से ज़्यादा अबतर हैं, या किसी से ज़्यादा बड़े हैं, या किसी से ज़्यादा आप यू कैन से कि भाई ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हैं। तो ये तालीम हमने इसलिए हासिल नहीं की, ये हमारे शऊर के लिए होती है, हमारी पर्सनैलिटी के बिल्ट अप करने के लिए होती है। इसलिए होती है कि जब हम लोगों में बैठें तो हमें बात करना आए, हमें हर टॉपिक के बारे में चीज़ें पता हों, हमारा दिमाग खुले। आप इन चीज़ों के लिए तालीम हासिल करते हैं। तो इसको ना इसलिए इसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। प्लस आपने बहुत अच्छी बात की कि पेरेंट्स को जो है शादी के बाद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे लड़की की शादी के बाद उनके घरेलू मसलों के अंदर, और अगर वो डिस्कस करे तो कर सकती है लेकिन आप उसको पुश ना करें। आप
दरवाज़ा ओपन ना करें डिस्कशन का, लेकिन आप उसको हमेशा ये कहें कि यार ठीक है, ये मसला हो गया, अब तुम इसको देखो कैसे रिज़ॉल्व करना है। तुम बताओ कि तुम क्या समझती हो ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए। तो आप उससे उसी के इश्यूज़ उससे सुनें और उसी से कहें कि वो जवाब बताए कि वो उसको हल कैसे करेगी, ना कि ये कि आप उसको नेगेटिव जगहों पे लेके जो है ना वो बिल्कुल चले जाएँ। तो एक तो ये बात होगी कि जो आपने कही कि यार फैमिली की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, तालीम और ये एक मसले मसाइल चल रहे हैं कि जो इस वक़्त हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। और फिर ये जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, इनका आप एटीट्यूड अगर आप बहुत सारी लड़कियों का देख लें कि वो लगता नहीं कि उन्होंने तालीम हासिल की हुई है, क्योंकि वो तालीम हासिल करने के बाद एक अजीब से तकब्बुर और गरूर का शिकार भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कोई अगर बाहर के मुल्क से पढ़ के आ गई है, तो उसकी टोटल टोरी चेंज हो जाती है, या उसका लोगों से बात करना, या वो कहती है जी मेरा स्टैंडर्ड, मेरी क्लास ये नहीं है। तो हमारा इस्लाम, और ये वाक़ई में आपने सही बात की कि इस्लाम से दूरी बहुत ज़्यादा है। इस्लाम से दूरी बहुत ज़्यादा, हम इतना दुनिया में मशगूल हो चुके हैं कि हम वो अपनी बेसिक्स को भूल चुके हैं टोटल। तो वो ख़वातीन जिनमें गरूर और तकब्बुर आ जाता है, और उस गरूर और तकब्बुर की वज़ह से बहुत सारे मर्द जो कि शायद उनको पसंद भी करते होंगे, वो उनसे बात नहीं कर पाते या उनके करीब नहीं जा सकते, उनसे कुछ बोल नहीं सकते, जस्ट बिकॉज़ कि उनमें बहुत ज़्यादा तकब्बुर और गरूर होता है। तो वो किस तरह से एक औरत को अफ़ेक्ट करता है? देखिए, बात ये है कि मैं समझता हूँ कि मर्द हो या औरत, तकब्बर और गुरूर आपको, आप मेरी कोई मेरा 2 वीडियोस पड़ी होंगी, मेरे बयान हैं इसके ऊपर। हुँ, एक तो अकेली खातीन के मसाइल, इसके ऊपर हुँ, आपको यूट्यूब पे मिल हुँ, जाए। एक, क्या खातीन ज़्यादा जन्नत दोज़ख में जाएँगी तादाद हुँ, में एज़ हुँ, कम्पेयर टू मर्द। हुँ, और एक है, मेरा ख़्याल है उसका शायद समान है कि खातीन, खुदारा खातीन पर ज़ुल्म करना बंद करो। हुँ, यानी अगर आप देखें ना सोसाइटी हमारी, तो उसमें एक बिल्कुल। पहलू ये भी निकलता है कि खातून ही खातून को ज़्यादातर आम तौर पे जो जी, 80% मैटर्स है ना, जिसके अंदर ब्लैक पुलिंग खातून को, करती हैं, अब वो बिल्कुल, खातून ही कर रही, सास भी खातून है, बहू भी खातून है, बिल्कुल। क्या कहते हैं, नंद भी खातून है, देवरानी भी खातून है, जेठानी भी हुँ, खातून है। तो खातून बिल्कुल, खातून के साथ ज़रा ज़्यादा 80% झगड़े वही चल रहे हैं। जी, अब रहा सवाल कि जो दीन जो है, मेरी बात सुनिए, इसमें मैं समझता हूँ जो माँ बाप का जो सबसे, बल्कि खास माँ का सबसे बड़ा जो कह लें कि रोल है, कहते हैं कि अच्छी माँ जो है एक अच्छी नस्ल आगे देती है। देती है, बिल्कुल। तो माँ की गोद से सीखते हैं सबसे पहले हम लोग जो है। अगर माँ जो है एक अच्छी तरबियत करे और अच्छी ग्रूमिंग करे, तो एक तो ये कि उसकी रिफ्लेक्शन होगी। क्योंकि आमतौर पे मैं ये कहा करता हूँ दोस्तों को, जब होता है ना रिश्ता नाता करते हैं, तो बच्ची देखने जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार, अगर बच्ची देखने जा रहे हो तो उसकी माँ को देखो। बिल्कुल, आमतौर पे वो उसकी कॉपी होगी। बिल्कुल, यानी जैसा माँ अगर सफाई वाली है तो सफाई वाली होगी, वेल मैनर्ड है या जो भी है, वो आप माँ को देखिए आमतौर पे, यानी आप कह लें 90% केसेस में वो माँ जैसी होगी। बिल्कुल, 10% आप कह सकते हैं कोई थोड़ी डिफरेंट भी निकल सकते हैं बच्चे। इस तरह अगर आपने मर्द को देखना है, लड़का देखने जा रहे हैं, तो फिर उसके बाप को देखिए। उसके अंदर कुछ ना कुछ आते जो है वो बाप की होंगी, यकीन है। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है, मैंने बताया कि हुँ, 10% डिफरेंट हो सकते हैं। कई बार हमने देखा बड़े गुंडा आदमी है, उसका हुँ, बेटा बड़ा नेक आदमी निकला है। हुँ, कई बार हमने देखा बड़ा नेक आदमी है, उसका बेटा गुंडा आदमी निकला है। तो हुँ, ये एक्सेप्शन है। तो जनरली ये, अब ये है कि ये दोनों तरफ से मैं समझता हूँ कि सिर्फ खातन नहीं, मर्द की तरफ से भी, उसकी मर्द की माँ जो है या बाप जो है उसको काउंसल करे अपने बेटे को कि भाई ये तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी जो शादी हो रही है ना, ये तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारे थिक एंड थिन में इसने तुम्हारे साथ होना है, तुम्हारे बच्चों की ये माँ होगी, है ना, और तुमने अगली नस्ल बढ़ानी, और इसमें आपस में आप एक फ्लेक्सिबिलिटी रखें और स्पेस दें। इसी तरह माँ जो है वो अपनी अगर बच्ची है तो बच्ची को भी ऐसे ही कहे कि भी अब तुम दूसरे घर जा रही हो, तुम्हारा उसके लिए ज्यादा टेस्ट होता है ना, एक बिल्कुल, खातून के लिए अगर देखा जाए, वो तो नए बिल्कुल, माहौल में जा रही होती है ना। बिल्कुल, तो वहां जाके तुमने उनको ऑन करना है। पहली चीज तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए कि कल्चरली ट्रेडिशनली मैचिंग रिश्ता करना चाहिए, मैचिंग यानी रिश्ता। दोनों फैमिली मिलती जुलती अगर हो ना, तो हुँ, फिर वो वहां पे एडजस्ट हो जाती है। हुँ, अगर वहां पे फर्क है कल्चर का, या बिल्कुल डाउन हो गया है, ठीक है, या बिल्कुल अप हो गया है, तो समटाइम्स वो एडजस्ट नहीं हो पाती लड़की। नहीं हो पाता। और उस, अब ससुराल में चूंकि जाती है तो पहले दिन ही, आप देखे ना, मैं, आप ड्रामे भी देखते हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास, कि पहले दिन ही वहां पे आप क्रिटिकली उसको देखना शुरू कर देते हैं, जो नई आई है दुल्हन, है ना। पहले दिन ही उसकी जो दूल्हे की माँ है, उसकी बहनें हैं, हुँ, या कोई
चची ताइयां भी हैं अगर कोई हम्म, जो तमाशा देखती जनरली, तो वो क्रिटिकली पहले शुरू कर देती है कोई उसकी चीजें हम्म, नोट करने। तो ये नहीं बिल्कुल। समझती कि ये हमारी बेटी आ गई, नई बेटी आ गई है, हम्म, अगर उसके अंदर उसको एडजस्ट करना है, कस्टमाइज, अब हर चीज को कस्टमाइज करते हैं ना, उसको गाइड करना उसमें उसके खामद की भी जिम्मेदारी है कि उसको आहिस्ता आहिस्ता दबा के नहीं, प्यार हम्म, से मोहब्बत से, ठीक है ना, साथ लेके उसके चलना। साथ, हाँ उसको वो समझाए कि भी हमारा माहौल इस तरह का है, ये गाइड करे। जो दूल्हे की माँ है या बहनें हैं वो भी उसको आहिस्ता आहिस्ता कि आप हमारी बेटी हैं, आप आ गई हैं, समझिए ये आपके घर है ना, ठीक है, यही आप हमने बाकी जिंदगी गुजारनी है, ठीक है, और मैं भी आई थी पहले इस तरह इस घर में, हम्म, है ना, तो इस तरीके से वो किया जाए। अगर वो पहले ही दोनों से तलवारें निकलेंगी, खातून लड़की आएगी तो कहेगी मैंने अब यहाँ डोमिनेट करना है, मैंने यहाँ पे कब्जा कर लेना, हम्म, मैंने इनका बेटा छीन लेना है, ठीक है ना, तो फिर लड़ाई कश्मकश इख्तदार की जंग चल पड़ती है वहाँ। तो बिल्कुल। ये कंटेंटमेंट खत्म हो गई है। हम्म, कंटेंटमेंट आती है कि अगर आप इबादत गुजार हैं, अच्छा इबादत गुजार खाली होना भी जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैंने बड़े आप इबादत गुजार देखे हैं कि वो उनके ऊपर तारी नहीं होती इबादत। एक वीडियो ये भी हम्म, पड़ी कि जोर की नमाज पढ़ी है, अब हम्म, असर पढ़नी है ना, घंटे डेढ़ बड़ा असर का टाइम हो जाता है। इसका मकसद ये है कि इस पीरियड के दौरान जो दरमियान में गैप आ रहा है, मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि मैं दोबारा अल्लाह के सामने जब पेश हूंगा असल में, तो मैं क्या शक्ल लेके जाऊंगा उनके पास, ये हम्म, क्या करके आया, इम्तियाज चोरी बिल्कुल, करके आया, बिल्कुल। डाका मार के आया, रिश्वत लेके आया, या किसी के साथ जुल्म करके आया। अल्लाह को तो पता है मैं यार यही हमारा बात बोलती हूँ कि जब रमज़ान के अंदर हमें हर वक़्त इस बात का डर होता है कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो ये फ़ीलिंग पूरे साल क्यों नहीं होती? ये फ़ीलिंग हर वक़्त दिन-रात क्यों नहीं होती? तभी भी तो हम पीछे अकेले भी होते हैं, तभी भी कुछ नहीं खाते, ना कुछ पीते हैं। क्योंकि हमें पता होता है हमारा जो अपना नफ़्स है, वो हमें बता रहा होता है कि भई बात सुनो तुम गलत काम करने जा रहे हो। अच्छा ठीक है कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। तो ये फ़ीलिंग हमारे पूरे साल, दिन-रात ये फ़ीलिंग होनी चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है, जो हमें बहुत सारी बुराइयों से बचा देती है। मैं गुजारिश करता हूँ, उसकी रीजन ये कि हम कन्विंस नहीं हुए होते ना। हुँ, देखिए अगर मुझे पता चल जाए कि इम्तियाज तेरे अंदर ये खामी है, हुँ। अगर मुझे पता चल जाए तो मैं उसको दुरुस्त कर दूंगा। बिल्कुल। अगर मैं समझू कि मैं ठीक ही हूँ, ठीक है ना, दूसरों को लगती खामी तो लगती रहे। तो जब हम रमजान को अगर हम इस नीयत के साथ रखें कि ये जो एक महीना में मिल रहा है ये हमारा एक तरबियत का महीना है, जैसे आप बिल्कुल। देखें ना कि मुख्तलिफ आप ट्रेनिंग करते हैं, हुँ, कोई भी आप जॉब करते हैं तो उसमें मुख्तलिफ ट्रेनिंग होती है, पीरियड के बाद आपको पता है शॉर्ट कोर्सेज हम लोग जा करते हैं हुँ, या करवाते हैं। वो शॉर्ट कोर्स यही होते हैं कि हम अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करें। अब रमजान में हमें एक मौका मिलता है, 11 महीने में से एक महीना अल्लाह ताला के लिए हम मुख्तस कर देते हैं कि जिसमें रोजे भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं। उस दौरान अगर हम हमारी वो ट्रेनिंग पीरियड एक्चुअली अगर उसको हम तारी कर लें ना, उसका आधा भी तारी कर लें, बिल्कुल। तो यकीन करें कि वो मामला ठीक हो जाता है। अब आप देखिए सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मोबाइल पे बड़े बड़े अच्छे कोट आ रहे होते हैं, हुँ, मैं भी डालता हूँ, आपको तो हर बंदा अच्छे अच्छे कोट डाल रहा है, हुँ, तो उसको पढ़ के लगता है यार बड़े नेक लोग होंगे सारे, हुँ, लेकिन हम वो कोड ही डालते हैं बस, हुँ, प्रैक्टिकली हम उसके ऊपर अमल नहीं करते। हुँ, तो हमारी प्रॉब्लम ये कि तालीम है, तरबियत नहीं है, हुँ, ठीक है, हमारी ग्रूमिंग नहीं है उसके हिसाब से, या ट्रेनिंग नहीं है, आप अमली नहीं है। इसी बिल्कुल। तरह इबादत करते हैं, इबादत को अपने ऊपर तारी नहीं करते। इबादत का मकसद जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला को सजदे करवाना तो मकसूद नहीं है, उसका प्यासा रहना तो मकसूद नहीं है। असल में यह है कि उसका फायदा पहुंचे हमारी शख्सियत के अंदर, हमारी जो रूह है वो जो है चूंकि प्योर है, मैं पहले भी कहता रहता हूँ, इसके ऊपर भी आपने देखा होगा, हमने कई पहले प्रोग्राम किए हुए। तो जो रूह है उसको ओवरकम करने की इजाजत दें अपनी बॉडी के ऊपर, अपने जाहिर के ऊपर, ताकि हम अच्छे हो जाए। तो ये जब तक कन्विंस नहीं होते ना, उस वक्त तक ये फायदा नहीं होता। इबादत को सिर्फ आप एक एक्सरसाइज के तौर पे लेते हैं ना। नौकरी करने वाली औरतों को गलत समझते हैं, वहाँ ऐसे भी मर्द हैं जो नौकरी करने वाली औरतें ढूँढते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत ज़्यादा ये देखा क्योंकि यहाँ पे इंडियन औरतें और अंग्रेज़ औरतें सारी की सारी ही जॉब करती हैं। क्योंकि पाकिस्तान से जो औरतें आती हैं वो शायद इस तरह से ट्रेन्ड नहीं होती कि हर एक ने ही जॉब करनी है। तो जब वो इधर आती हैं तो वो बार-बार मैंने जब काउंसलिंग सेशंस किए तो देखा कि वो अपनी बीवियों को ताने भी देते हैं कि देखो उसकी बीवी काम करती है। जब उसकी बीवी कुछ माँगती है तो कहती है उसकी तो बीवी काम करती है, तभी तो उन्होंने घर ले लिया। उसकी तो बीवी काम करती है तो उन्होंने ये कर तुम कर लो और कर ले लो, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मेरी तो नहीं है। तो मर्द जब यहाँ बाहर के मुल्क आता है ना, तो मैंने ये देखा जितने काउंसलिंग सेशन किए कि उसकी तो टोटल टोन ही बदल जाती है।
टोन ही बदल जाती है और वो कहता है कि हर चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी तो नहीं है। जैसे दूसरी औरतें कर रही हैं तो तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन फ़र्क इतना है कि जब अंग्रेज़ औरतें जॉब करती हैं, तो मर्द जो है वो घर के कामों में उनका इक्वल हाथ बटाते हैं। अगर आप यहाँ पे एक पाकिस्तानी औरत से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बाहर जाए और आपका हाथ बटाए, इनकम करे, तो फिर घर की चीज़ों में भी आपको उतना ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हो ये रहा है कि जी औरतों को आप चाहते हैं कि वो जॉबें भी करें, वो घर में आपका हाथ भी बटाएँ और एट द सेम टाइम जब वो घर काम से वापस आती हैं, तो सारे घर के काम भी आप उन्हीं से ही करवाते हैं, चाहे वो आटा गूँथना हो क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो नौकर होते नहीं हैं, साफ-सी बात है। तो हर काम ही आपको खुद अपने हाथों से करना होता है, तो उसी को कपड़े धोने हैं, उसी को खाना पकाना है, उसी को बच्चे सँभालना है और एट द सेम टाइम उसको कमाना भी है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, तरबियत के लिए। तो ये मेरा एक आखिरी सवाल है जिस पे आप कहें कि यार इस सिचुएशन में मर्दों को क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज तो ये कि इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, आप कहेंगे हर चीज पे वो वीडियो बता रहा है। उसमें ये है कि खातन को हफ्तावार छुट्टी क्यों नहीं मिलती, हुँ, ये उसका हुँ, टॉपिक है, ठीक है ना। हुँ, तो अगर आप यूट्यूब पे जो भी मेरे व्यूज हैं अगर देखना चाहें तो उस पर डिटेल में मैंने इसके ऊपर बात की हुई है कि भी सबको हफ्तावार छुट्टी मिलती है, बिल्कुल, हमारे खातन को हफ्तावार छुट्टी नहीं मिलती, बेचारी नहीं वो मिल संडे को भी लगी होती है, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि इसमें देखिए मेरी मेन चीज है कि एक तो फर्क पड़ा है वैसे हुँ, डिपेंड्स ऑफ टाइम। अभी हम पाकिस्तान में मैं देखता हूँ, मैं इस वक्त इस्लामाबाद बैठा हूँ, मे भी कैपिटल है तो ये वजह हो, लेकिन लाहौर में भी मुझे इतफाक होता है, कराची का भी इतफाक होता है। अब ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो प्रोफेशनल है ना लोग, हुँ, मर्द जो हैं, हुँ, वो उनके साथ प्रोफेशनल लेडीज की शादियां हो रही हैं और वो दोनों जॉब कर रही हैं। हुँ, और बिल्कुल, इसमें काफी पहले से बेहतरी आई, पहले से काफी तादाद बढ़ी है। अच्छा, इसके अंदर फिर ये भी आया है कि जो हेल्प आउट अपनी बीवी को करना है, पाकिस्तान के अंदर मैं हुँ, देखता हूँ कि वो ये जो समझदार लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, खासतौर पर मर्द जो है, वो वैसे बीवी को हेल्प आउट भी करते हैं। हुँ, यानी घर के मामलात के अंदर समटाइम्स वो बड़े अच्छे कुक हैं, मैंने कई हुँ, लोग देखे हैं, दोस्त देखे हैं, कुकिंग में भी हेल्प आउट कर देते हैं। अच्छा, कई बार तो ये है कि कई घरों में ऐसा देखा है कि औरत जो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, हुँ, मर्द इज डूइंग एवरीथिंग। मैं लाहौर में एक फैमिली है, तो कभी कभी मैं लाहौर जाऊँ तो उनके पास मुझे ठहरना पड़ता है, क्योंकि ना ठहरू एक आध रात तो वो नाराज हो जाते हैं, हमारे काफी करीबी मिलने वाले। तो उनके जो हस्बैंड हैं, शी इज इसमें मीडिया में है, तो उनके जो हस्बैंड हैं, उसने पहले वो बैंक में थे, फिर बैंक से जॉब छोड़ दिया, ही इज डूइंग समथिंग एल्स। बट घर के मामला में मैंने देखा है, जब भी मैं गया हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर के बच्चों को देखना, फिर पिक एंड ड्रॉप, ये वो आगे हुँ, पीछे, मतलब जनरली मैंने देखा कि काफी हद तक उसने बीवी को आसानी दी, चूंकि वो हुँ, भी जॉब कर रही है और मीडिया में है, साथ उसका बिजनेस भी है। तो मेरा मकसद का ये ट्रेंड बस चेंज हुआ है। इसका शायद फर्क ये भी पड़ा है कि जो ड्रामे श्रामे चल रहे हैं आजकल ना, आपने बिल्कुल, देखा कि खातन भी ड्रामे देखती हैं, मर्द भी देखते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उससे भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा एक चेंज आ रहा है। तो चेंज सोच तो में आ रहा है, बदलाव आए, सोच चेंज में तो आ रहा है, बदलाव सोच में बदलाव आ रहा है। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जब बाहर जाते हैं तो बाहर में तो आपको पता ही है कि समटाइम्स दोनों लोगों को काम पाकिस्तान में करना तो पड़ता देखिए लिबर्टी है ना, अगर औरत जॉब कर रही है तो घर में नौकर रख ले, कुक रख ले, सफाई वाली रख ले, ये लिबर्टी जो है वो बाहर के मुल्कों में है। वो नहीं है। एक्सपेंसिव है बड़ा ना, आप रख नहीं सकते, अफोर्ड नहीं बिल्कुल, कर सकते। तो जितना अगर आप वो कमा रख रहे ले हैं वो तो आप सारा नौकर को दे देंगे, तो फिर तो नौकर को आपका दे क्या देंगे। फ़ायदा? तो हाँ, ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि अगर जो मर्द है, अगर वो हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर काउंसलिंग की जरूरत है, और हुँ, अच्छे अंदाज से बीवी जो है उसको कह सकती है, बात कर सकती है। और उसको भी समझना चाहिए, अगर वो पढ़ा लिखा बिल्कुल, है, समझदार है, तो मेरा ख्याल कोई ऐसा इशू नहीं। लेकिन है इशू है बहरहाल बिल्कुल, anyway। बिल्कुल। इसको मैं तो कहता हूँ कि आखिरी 30 सेकंड में आपका क्या मैसेज है नौकरी करने के ऊपर, क्या कन्क्लूज़न है? मैं ये समझता हूँ जी कि खातन जो है हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर उनकी मेजोरिटी अब होगी, सुना कि 50% बढ़ हुँ, गई तादाद पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर दुनिया के अंदर भी ऐसे ही है वैसे। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि दोनों को जो है आपस में एक तो अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, बिल्कुल। दोनों को एक दूसरे से कुछ देखा ना, कुरान में और हदीस के अंदर भी जिक्र है कि औरत को मर्द का लिबास, मर्द को औरत का लिबास करार दिया गया। इसका हुँ, मतलब क्या है, एक दूसरे को ढांप के रखना है, उसके ध्यान के अंदर रखना। जो उनकी कोई एक खामियां हैं, कमियों कुछ को भी हैं, छुपाना है बिल्कुल छुपाना और है, उसको आप अपने अंदाज में उनको दुरुस्त कर सकते हैं, दुरुस्त तो करना चाहिए ना बिल अगर कोई खामियां है किसी के अंदर, बिल्कुल, लेकिन अच्छे अंदाज से। अब इसमें मैं यही कहूंगा कि दोनों को एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर सही मायनों में समझे, और इस्लाम के मुताबिक हम बड़े लकी हैं कि हमारा दीन हर मामले के ऊपर हमें गाइडेंस देता है।
और मिसाल हमारे पास नबी पाक की है। नबी पाक आपको पता है घर के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीका हमारी जो माँ है उनकी हेल्प करते थे घर के अंदर। बिल्कुल नबी पाक उनको मतलब हर मामले कपड़े धोने में भी हर चीज़ में भी उनके बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं, तो वो उनको हेल्प आउट करते थे। तो हमारे पास तो एक मिसाल मौजूद है ना जिनके हम फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करें, दुनिया भी संवरेगी, आखिरत में भी उसका स्वाब मिलेगा। तो ये जो सारा है अना है, औरत हो या मर्द, अना को छोड़े, अना बड़ी दुश्मन है। यही हमें हमारी दुनिया और आखिरत जो है वो उसको खराब करती है। तो अना से निकले, अपने ओरा से निकले। ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीक। और मेरी लोगों से गुजारिश है इस प्रोग्राम के थ्रू कि अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं और इम्तियाज साहब बात करें, बिकॉज ही इज लॉयर ऑल्सो, आई एम लॉयर ऑल्सो, वी कैन डिस्कस अबाउट एनी लीगल टॉपिक एज वेल। सो अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है ऑन विच यू वांट अस टू डिस्कस, प्लीज आप कमेंट्स में जरूर बताएं हमें, तो हम नेक्स्ट टाइम वो वाला टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।